नाम आपका भी चल रहा है चुनाव लड़ने को लेकर। आप की दावेदारी कितनी मजबूत है मेयर के चुनाव को लेकर? नहीं, मैं आवेदन जैसे और लोग कर रहे हैं सामान्य तौर पर, मैंने भी कांग्रेस के लिए आवेदन किया हुआ है। लोगों में, आम जनता में उसका एक सीधे तौर पर संतोषजनक आभास नहीं है। जो निकायों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए संगठन पूरी तरह तत्पर है। मथुरा वृंदावन में मेयर के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने भी प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया, तो वहीं प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस में मेयर पद के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमन आचार्य कांग्रेस में अपनी प्रबल दावेदारी बता रहे हैं। न्यूज से हुई बातचीत में यामिनी रमन आचार्य ने कांग्रेस में खुद को मेयर प्रत्याशी का प्रबल दावेदार बताया। साथ ही साथ भाजपा के मेयर के 5 साल के कार्यों पर भी सवाल खड़े किए। सुनिए यामिनी रमन आचार्य ने क्या कुछ कहा है। निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मथुरा वृंदावन के मेयर की सीट सामान्य होने के बाद उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारियां शुरू कर दी हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमन आचार्य जी से। कांग्रेस की क्या तैयारी है मेयर के चुनाव को लेकर, कांग्रेस किस तरह के प्रत्याशी चुनाव मैदान में ला रही है, क्या यामिनी रमन आचार्य खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, 5 साल में मथुरा की कितनी तस्वीर बदली है, कांग्रेस के लिए मेयर का चुनाव कितना चुनौती है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो मैंने पहले ही बोल दिए हैं। सामान्य सीट हो गई है कांग्रेस के मेयर की। यामिनी रमन नाम कांग्रेस में मेयर के प्रत्याशी के रूप में चर्चाओं में आ रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारी है कांग्रेस की मेयर के चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, वो पूरी तरह जो निकायों के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए संगठन पूरी तरह तत्पर है। और जहाँ तक संगठन की मजबूती और कमजोरी का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि कभी कोई कमजोरी रही या कोई ऐसी रही। प्रयास हमेशा समय के साथ साथ बदलाव होता है, संगठन के प्रक्रिया होती है जिसके तहत कि अपनी अपनी हर एक पार्टी मेंबरशिप बूथ लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक, फिर ज़िले और शहर सब तरफ अपना जाता है। और ये सारा एक सामान्य प्रक्रिया संगठन में होती है, क्योंकि हम लोग इधर बहुत वर्षों से सत्ता में नहीं है। तो ये प्रश्न उठता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है, मथुरा में तो नहीं है, क्योंकि अभी तक पिछले 2 चुनावों तक तो विधायक होते रहे यहाँ से। और कांग्रेस ने वर्तमान में अगर देखा जाए तो कभी आपके विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे, मथुरा के पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के थे, लेकिन अब कई चुनावों से कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है मथुरा में। तो कितना चुनौती है मेयर का चुनाव लड़ना आप लोगों के लिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस को इधर सेटबैक लगा है, लेकिन शहर में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही। और पिछले समय में भी जो निगम के चुनाव हुए थे, उसमें जो हमारे प्रत्याशी थे उनको अच्छे मत मिले थे, और इतने मत मिले थे, शायद लगभग 80,000 थे उनके। तो 80,000 मत को कम नहीं कहा जा सकता। अब उसमें थोड़ा बहुत अंतर रह गया था पिछली दफ़े जब मेयर के चुनाव हुए थे। तो जहाँ तक और ज़िले का सवाल है, वहाँ भी काम चल रहा है। ज़िले में भी हमारे संगठन के अध्यक्ष काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, शहर के अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। लेकिन बात यह है कि मेयर का चुनाव और सामान्य सीट, कांग्रेस अपने आप में शहर की कभी बड़ी पार्टियों में हुआ करती थी। कांग्रेस पहले नंबर पर आती थी, भाजपा दूसरे नंबर पर आती थी, लेकिन भाजपा अब पहले नंबर की पार्टी है, कांग्रेस अब दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति मेयर को लेकर कितना चुनौती है? नाम आपका भी चल रहा है चुनाव लड़ने को लेकर। आप की दावेदारी कितनी मजबूत है मेयर के चुनाव को लेकर? मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, मैं भी अपने आप को कार्यकर्ताओं में रखता हूँ, वो पूर्ण रूप से सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए। किसी में कोई कमी नहीं है, सबको आवेदन देना चाहिए। और क्योंकि सीट एक होती है तो निश्चित तौर पर नाम जब अधिक होते हैं तो उस पर चयन हमारा पार्टी की कार्य समिति, चुनाव समिति, संगठन के अध्यक्ष,
ये सब अपनी एक प्रक्रिया होती है जो संगठन में उम्मीदवारों की तय अभी करती तक है। जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं कांग्रेस में, बताया ये जा रहा है कि करीब 1 दर्जन नाम हो सकते हैं। प्रमुखता से 2 नाम विप्र समाज के लोगों के आ रहे हैं, जिसमें यामिनी रमण आचार्य और श्याम सुंदर उपाध्याय 2 नाम चल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में इनकी बड़ी दावेदारी है। कोई एक इनमें से हो सकता है। कितना सही है, कितनी दावेदारी मजबूत मान रहे हैं इस तरीके की चर्चाओं में आप? मैं ये कहता हूँ सभी की दावेदारी मजबूत है। इसमें कोई किसी की और कोई किसी से योग्यता में कम नहीं है। प्रत्येक योग्य है अपने अपना उम्मीदवारी के लिए, और किसी में कोई कमजोरी नहीं हो। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। शुभकामनाएं। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, रणनीति तो आप शहर के जो भी होगा उसमें आप रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के मेयर की बात चल रही है, तो क्या कांग्रेस संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी या अकेले दम पर लड़ेगी, जो अभी तक आपके संगठन में तय हुआ होगा? ये सब तो ऊपर वाले जानते हैं कि, और कई दफ़े चुनाव जब नज़दीक आते हैं तब एक रणनीति तय होती है। लेकिन इतना जानता हूं कि हमें अभी तक अकेले चुनाव लड़ने के लिए तत्परित रहना चाहिए, और जो भी प्रत्याशी नगर निगम का हो या वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी हों या नगर पालिका क्षेत्रों में हों, किसी भी जगह पर जो चुनाव हों, पूर्ण एक कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हर एक को विजयी कांग्रेस को दिलाने का काम करना चाहिए। अगर पार्टी आपको मेयर का प्रत्याशी बनाना चाहती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं आवेदन जैसे और लोग कर रहे हैं सामान्य तौर पर, मैंने भी कांग्रेस के लिए आवेदन किया हुआ है मेयर पद के लिए। अगर ऊपर नेतृत्व कहता है कि आपको ही लड़ना है, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर किसी अन्य को चयनित करता है, किसी अन्य को, तो उसके लिए शुभकामनाएं रहेंगी और उसके लिए काम करेंगे। भाजपा के मेयर के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कितना बदला है 5 साल में मथुरा वृंदावन नगर निगम? देखिए, नगर निगम में अगर ये कहा जाए कि साहब पिछली दफ़े कोई काम नहीं हुए, तो ये उचित नहीं होगा। काम तो हर एक कार्यकाल में होते ही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नगर निगम के जो ऐसे क्षेत्र जो कि पहले जहाँ पर ग्राम पंचायतें थीं और सुदूर इलाके थे और ग्राम पंचायतें थीं, वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर कोई काम उस स्तर का होता हुआ नहीं दिखा जो प्रधान के चयन होने पर प्रधान के कार्यकाल में होता था। ये नहीं दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ मानते हैं कि जो दावा भाजपा कर रही है कामों का, उतना काम नहीं हुआ? नहीं, उसका देखिए, मैं ये कहता हूँ वो क्या दावा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ कि जनता को सुखद और संतोषजनक आभास प्रत्येक संस्था के कार्यों का होना चाहिए कि उसको ज़मीनी स्तर तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। तो आप क्या मानते हैं कि भाजपा जमीनी स्तर पर काम नहीं दे पाई लोगों को? जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए? नहीं, काम हुए होंगे, लेकिन लोगों में, आम जनता में उसका एक सीधे तौर पर संतोषजनक आभास नहीं है, जो मैं इतना कह सकता हूँ। संतोषजनक आभास बहुत ज़रूरी है, औसत आभास बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टिकट मिलती है और आप मेयर बनते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? कैसे संतोषजनक आभास कराएंगे आप? नहीं, अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहते हुए हर एक को कार्य करना चाहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्या भाजपा का मेयर लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, आम जनता में जो एक आभास, जो मैं अभी आपसे कह चुका, जो एक आभास होना चाहिए औसत दर्जे का भी, कि सरकारी योजनाओं को उनको समुचित लाभ मिला या इनके नगर निगम के कार्यकलापों का कार्य जनता पर सीधे तौर पर पहुंचा, वो आभास नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ी जो मैं कमजोरी कहता हूं प्रत्येक सरकारी योजना के क्रियान्वयन में, कि समयबद्धता नहीं है। अगर आप समयबद्ध किसी कार्य को पूरा 3 महीने में होना है, यदि वो कार्य साल भर तक लटकता है, सड़कें हमेशा खुदी रहें, एक सड़क खुदती है फिर दूसरी खुदाई शुरू हो जाती है पानी की, इन चीज़ों पर, ये बेसिक चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं
ये प्रयास मेरा हमेशा रहेगा और मेरे आगे भी शुभकामनाएं रहेगी कि जो भी नगर निगम में नगर निगम के पदाधिकारी हों, जो भी चुनकर आए हुए प्रतिनिधि आए, वो जनता के लिए कार्यक्रमों के लिए पूर्ण ईमानदारी से, तहे दिल से, हृदय से समर्पित हो जाएं और पारदर्शिता के साथ जितने भी कार्य हों उनका क्रियान्वयन होना चाहिए और समयबद्धता के साथ होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमण आचार्य, जो कि मेयर के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस में भी उनकी दावेदारी है और चर्चा में नाम चल रहा है कि वो कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी की और ये भी कहा है कि अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने मेयर के लिए कांग्रेस में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है प्रत्याशी के लिए। अब उन्होंने सीधे 5 साल के कार्यों पर भी, भाजपा के मेयर के कार्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस से मेयर का प्रत्याशी कौन होता है। बहरहाल यामिनी रमण आचार्य ने भी कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी पद के लिए अपनी दावेदारी की है। न्यूज़ के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।